तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन बचा था उसको बनाते हैं। ठीक है, जो थर्ड में हमारा क्या बचा था, एक यहाँ पे पहले फिगर को हम फॉर्म अप करते हैं कि क्या फिगर था, एक ट्रेपीजियम था। इस प्रकार से बनाए थे फिगर को, याद होगा। पिछला जो क्वेश्चन है उसमें से दो क्वेश्चन बाकी रहा था, यानी कहने का मतलब यहाँ था ए था, ये बी था और ये सी था और ये डी था। यहाँ से हम क्या कहते हैं, ए बी को बढ़ाए थे ना, इस प्रकार से कहाँ तक, ई तक ना। और फिर क्या किए थे, ई को पॉइंट को सी पॉइंट से क्या किए थे, मिला दिए थे ना। तो फिर हमने क्या किया था, एंगल ए को एंगल बी को क्या किया था, हमने इक्वल दिखाया था ना। फिर हमको दिखाना था कि एंगल जो सी है, ये एंगल सी इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, दोनों को इक्वल दिखा दिया था। अब फिर ये क्या था क्वेश्चन में कि आपको जो ए बी सी बोले तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी, क्या ये ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल जो था बी डी, क्या बी डी ए बी डी, सॉरी ए बी डी और ए बी सी, ये ट्राइंगल था ना। तो हमने क्या किया, तो मान लेते हैं कि ट्राइंगल ये था जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट करना था ना। तो ये हमारा थर्ड हुआ। हम थर्ड में क्या करना था हमें, सिंस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल लिखेंगे, क्या इन ट्राइंगल, किसमें, ए बी सी में, किसमें, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, किसमें, ए बी डी। इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है, देखो तो ए बी सी में ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल में और ए बी डी इस ट्राइंगल में हमको यही ए बी कॉमन साइड मिल रहा है, और ए सी के बराबर हमको बी डी साइड डायगोनल मिल रहा है। सॉरी डायगोनल नहीं मिल रहा है, बल्कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर मिल रहा है ना, और ये जो साइड है इस साइड के बराबर मिल रहा है। कहने मतलब ये साइड और ये साइड मिल रहा है, ये कॉमन साइड ये मिल रहा है, और ये जो एंगल है, ये एंगल बी और एंगल ए को हमने इक्वल किया था। तो हम वही चीज को लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं तो क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए जो होगा इज इक्वल हो जाएगा एंगल बी का। हाँ क्यों, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एबव से, कहाँ से, फ्रॉम एबव। मैंने पहले क्या किया था, पहले इसको सोल्व किया था ना, अगले वीडियो में इसको हमने सोल्व किया था। क्या सोल्व किया था कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर था। तो इससे क्या हो गया, ये एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर था, इसको हमने यहाँ से हमने देखा। और अच्छा ठीक है, इसको लिख सकते हैं या नहीं लिखे थे, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर था फ्रॉम एबव में हमने क्या किया था, इसको दिखा चुके थे ना, प्रूव कर चुके थे। यहाँ पे ए बी साइड क्या है, कॉमन साइड है। क्या बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल का ए बी क्या है, तो दोनों एक कॉमन साइड है। क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन साइड। क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड लिखेंगे। ठीक है ना, ये कॉमन साइड से हो गया। अब क्या करना है हमको, ये भी ध्यान देना है कि ए बी कॉमन साइड हुआ, तो और एक क्या मिल रहा है हमको, ए डी इस ट्राइंगल में ए बी सी ये ट्राइंगल हुआ, तो बी सी साइड जो है ए बी डी में है, तो बी ए डी के बराबर है। ये भी दिया था ना, ए डी इज इक्वल क्या, बी सी। ये क्या था, हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये पहले दिया था। ये तीन चीज मिलने से हम कह सकते हैं कि क्या है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम वही चीज को बोलेंगे कि इसलिए क्या हो गया, ट्राइंगल जो हो गया ए बी सी, क्या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, क्या ए बी डी। ठीक है, इस प्रकार से किससे, तो एक एंगल मिला और दो क्या मिले, साइड मिले इक्वल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो चौथा क्वेश्चन हमें क्या था कि उसके डायगोनल जो थे इस ट्रेपीजियम का इक्वल है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बीसी एसी ना, एसी का बराबर कौन है, एसी का बराबर कौन है, एडी यहाँ पे दिख रहा है ना। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा सिचुएटेड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो ए सी का क्या डायगोनल, इसका जो हो जाएगा क्या ए बी सी लिखे हैं,
ना। तो BC के बराबर हमको क्या AC के बराबर क्या लिखना है, हमको BD को लिखना है। किसको? तो क्या हो जाएगा ये BAD, यहाँ से लिए ABC, तो ये हो जाएगा BAD। इसको हम BAD बनाते हैं, इसको A लिखते हैं, BAD क्या लिखेंगे BAD, इसको B बना देंगे BAD, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या BAD, तब होगा BAD, ठीक है, ट्राइंगल BAD। तो ये हो गया कि ये जो हो गया AC और ABD क्या हो गया, कॉमन मिल गया। क्या मिल गया, AC इज इक्वल BD। ये जो मिला हमें, ये क्या मिला, करेस्पॉन्डिंग पार्ट मिला। क्या मिला, करेस्पॉन्डिंग पार्ट, CPCT, क्या CPCT बोले तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमने एक प्रूव किया, एक हमें ये प्रूव करना था, और पहले हमने अगले वीडियो में 2 प्रूव कर दिया था। ठीक, थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो हमें बताने के प्रयास कीजिएगा। अगर ट्रेपेजियम समझ में नहीं आता तो इस चीज के बारे में थोड़ा कह देते हैं। ट्रेपेजियम वो होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है, लेकिन उसका 2 जो साइड होता है, क्या 2 साइड अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। इक्वल हो या ना हो, पैरेलल हम कह सकते हैं, और इक्वल भी कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यों कह सकते हैं इक्वल, तो इसलिए कह सकते हैं ना हम इक्वल, कि हर एक पैरेलल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, हर एक पैरेलल इक्वल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसलिए पैरेलल भी होता है, एक दूसरे को कभी काटता नहीं, इसलिए छोटा बड़ा नहीं, बल्कि वो इक्वल भी हो सकता है और क्या पैरेलल भी होता है। तो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।